वेद संग्रह का रहस्य। कॉलेज की भाग दौड़ से दूर अजय अपने चाचा शरद के घर पहुंचा। ये हवेली सदियों पुरानी किताबों और खामोशी की खुशबू से भरी थी। चारों ओर ऊंचे नक्काशीदार दरवाजे और गहरे छायादार गलियारे थे। चाचा शरद, जो एक प्रसिद्ध पुरालेखपाल आर्किविस्ट थे, अपनी लाइब्रेरी में कागजात के ढेर के बीच डूबे हुए थे। उन्होंने अजय का स्वागत तो किया, लेकिन उनकी आंखें तनाव से भरी थीं। रात के खाने के बाद अजय अपने कमरे की ओर जा रहा था, जो सीधे लाइब्रेरी के बगल में था। उसने देखा कि लाइब्रेरी के दरवाजे के पास एक पुरानी पीतल की चाबी फर्श पर लापरवाही से पड़ी है, जिसके ऊपर धूल की एक पतली परत है। अगली सुबह चाय पीते हुए अजय ने चाचा से पूछा, चाचा, क्या लाइब्रेरी में कोई नई किताब आई है? एक शेल्फ पर बाकी सब कुछ हटाकर बस एक अजीब सी लाल किताब रखी है। चाचा शरद ने तुरंत बात टाल दी। वो वेद संग्रह की सुरक्षा का तनाव है, चाचा ने कहा। वो पांडुलिपि अमूल्य है और मुझे डर है कि कोई उसे चुराने की फिराक में है। कुछ देर बाद चाचा मीटिंग के लिए बाहर चले गए। अजय ने तुरंत लाइब्रेरी का रुख किया। उसने वो लाल किताब हटाई। उसके पीछे की लकड़ी की दीवार थोड़ी ढीली थी। अजय ने जोर लगाया और एक छोटा सा गुप्त कंपार्टमेंट खुल गया। वहाँ पांडुलिपि तो नहीं थी, लेकिन एक पुराना चमड़े का जर्जर डायरी रखी थी। अजय जानता था कि चाची मीना घर पर हैं। वो उनसे मिला। जानबूझकर चाबी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। उसने पूछा, चाची, चाचा रात में इतनी देर तक क्यों जागते हैं? क्या उन्हें किसी से खतरा है? चाची मीना ने सिर्फ इतना कहा कि चाचा काम को लेकर बहुत तनाव में हैं। अजय समझ गया कि चाची या तो सच नहीं जानती या वे भी कुछ छिपा रही हैं। उसने डायरी का ताला खोलने की कोशिश की। जो चाबी फर्श पर मिली थी वो ठीक फिट हो गई। डायरी में चाचा शरद की लिखावट थी। उन्होंने लिखा था कि प्रतिद्वंद्वी चोरों से बचाने के लिए उन्होंने वेद संग्रह को एक अंतिम सुरक्षित जगह पर छिपा दिया है, एक ऐसी जगह जो घर का हिस्सा लगती है लेकिन है नहीं। चिमनियों के बीच का खोखला पत्थर। अजय भागकर मुख्य हॉल में आया, जहां एक विशाल इस्तेमाल न की जाने वाली चिमनी थी। उसने चिमनी की नक्काशीदार मेंटल पीस के एक ढीले हिस्से को हटाया और वहां कपड़े में लपेटा हुआ वेद संग्रह का प्राचीन चर्मपत्र सुरक्षित रखा।